हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कवक फंजाई जगत के वर्गों को पढ़ते हैं। कवक फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करो। पोषण की विधि। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कवकों का वर्गीकरण है। किस आधार पर करना है? तो पोषण विधि के आधार पर। पोषण विधि के आधार पर परपोषी अथवा विषमपोषी कहलाते हैं। परपोषी अथवा विषमपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे जीवों के भोजन पर आश्रित होते हैं। कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। या तो ये मृतोपजीवी होंगे, मतलब मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, अथवा ये परजीवी होंगे, मतलब दूसरे जीवित से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, या फिर सहजीवी होंगे, अर्थात ये किसी दूसरे जीव के साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना भोजन प्राप्त करेंगे। कवकों की 4 श्रेणियां हैं। फाइकोमाइसिटीज, दूसरी श्रेणी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी श्रेणी बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी श्रेणी ड्यूट्रोमाइसिटीज है। अगर इन चारों प्रकार के समूहों को हम देखें तो पहला फाइकोमाइसिटीज, यह मुख्य रूप से मृतोपजीवी अथवा परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी अथवा परजीवी होते हैं। दूसरा, अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इनमें भी मृतोपजीवी अथवा परजीवी होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, यह भी मृतोपजीवी, परजीवी तथा एस्को और बेसिडियो ये दोनों सहजीवी के रूप में भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इसमें ऐसे कवकों को रखा गया है जिसमें लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, तो ये भी मृतोपजीवी, परजीवी अथवा सहजीवी की श्रेणी में आते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।